परमेश्वर के वचन तो देखांगे रोमियो की पत्री, रोमियो की किताब उसका 8 का 1 तो रोमियो 8 उसका 1 216 नंबर पेज 9 के विच मिल गया, जिसमें पढ़िए 8 का 1 तो अंत अब जो मसीहा यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन च लिखिया है अते जेड़े हुण यीशु मसीह दे विच ने उन्हां दे उत्ते सजा नहीं है। हालेलुया। क्यों? जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उन्होंने काम आत्मा के ने, शरीर के काम खत्म है। हालेलुया। क्योंकि जो असीं देखते हैं ना कि परमेश्वर पिता किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी की पक्ष की गल नहीं करता। जब भी असीं परमेश्वर की गल दे विच आने तो मूसा एक परमेश्वर का ऐसा नबी सीगा जिहदे नाल परमेश्वर गलबात करता सीगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ਉਹਦੀ कदों सुनता जो प्रार्थना में रहिंदा सी, गलबात करते, लेकिन वह प्रार्थना को ज़्यादा महत्व देंदे। ये नहीं कहते कि चलो भी मूसा मेरा बहुत अजीज है, मूसा मेरा बहुत प्यारा है कि जब ये कुछ भी काम करूँगा तो इन्हें हौली हौली सिखा दाँगा या हौली हौली असीं उन्हें क्या वाधे वाधे वध जाएंगे। हालेलुया। तुहानूं पता एक बार जो मूसा जंग लड़न के लिए आया ना तो वो लोग जंग लड़ रहे थे तो मूसा प्रार्थना करता सीगा ते जो मूसा के हाथ इदा स्वर्ग वाल चक्के हुए प्रार्थना करता, जिमें हाथ थक जाते ना वो जिमें थले करता उमें वो प्रजा हारन लग जाती। बहुत लोगों ने देखा कि हो की रहा है, जो मूसा प्रार्थना में रहिंदा है तो यह जितन लग जाते हैं, उदों जितते हैं तो जो हाथ थले जाते हैं उदों हारना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। यही मेन मकसद साड़ी जिंदगी के भी है कि जब असीं प्रार्थना करते तो असीं वाधे तुरे जाते, तो जो साडी प्रार्थना घट जाती है तो असीं घटना शुरू होते, साडे घर दे उही दुख परेशानियां तकलीफां आउणियां शुरू हो जांदियां ने। असीं सोचदे हो की रहा है, असीं तां बड़े पक्के ते बड़े पुराने विश्वासी हैं। हालेलुया। परमेश्वर साडी प्रार्थना नूं महत्व ज़्यादा दिंदा है ना कि सानूं। हालेलुया। फिर उन्होंने योजना बनाई जिहड़े मूसा दे नाल सीगे, उन्होंने की आख्या, कहंदे आओ आपां इहनूं सहारा दे दईए। की करिए? सहारा दे दी। सहारा क्यों दिता? उन्होंने मूसा दियां हाथों के थले उन्होंने पत्थर रख दिते कि हाथ ये इत्थे टिक जाण ते कई लोगों ने हाथ फड़ लवे। इतों हाथ फड़न तो बाद किया मूसा के हाथ थले होए नहीं, वो प्रार्थना च वाधा गया तो लोग उस दिन ही जित गए। हालेलुया। कल्ला बंदा प्रार्थना करता है हार जाता है, थक जाता है, घर के दूसरे सदस्य उसका साथ नहीं देंगे तो मुसीबत घर के आउंदियां ने। हालेलुया। याद रखो, कल्ला बंदा प्रार्थना कितना टाइम करेगा, आखिर में थक जाएगा। उमें ही मूसा के जिहड़े नाल सेवादार सी उन्होंने क्या आओ आप मूसा की मदद कर दईए। हालेलुया। जदों उन्होंने मदद की, वो मददगार वधे जदों तो उसकी प्रजा जितन लग गई, उसकी प्रार्थना जो मजबूत हो गया, प्रार्थना बलवंत हो गया। इत्थे की लिखा है, उन्होंने उत्ते सजा नहीं है जिहड़े मसीह यीशु विच है, सजा उन्होंने उत्ते जिहड़े मसीह यीशु तो बाहर ने। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसकी लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मैनू पाप यानी मौत की व्यवस्था तो आजाद कर दिता है। हालेलुया। मैनू पाप तो आजाद कर दिता, मैनू मौत तो आजाद, फ्री हाँ। हालेलुया। मेरे उत्ते मौत का प्रभाव नहीं होएगा, मेरे उत्ते पाप की सजा नहीं होएगी, मेरे उत्ते मेरे धर्मां दियां कर्मां की सजा नहीं पैण वाली। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यस, हालेलुया। क्योंकि जेड़ा काम व्यवस्था ते शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, है ना। व्यवस्था बाणी
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਾਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਪ खुद अपने ऊपर लेके कुर्बान हो गया। यीशु मसीह पापी नहीं सी, लेकिन वह पापियों के गिणया गया। यीशु मसीह चोर नहीं सी, लेकिन चोरों के विच टंगिया गया। हालेलुया। साडे ही गुनाह के कारण ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾੜ ना पई। हाँ जी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं पूरी हो। हालेलुया। ये बाइबल दी गल्लां, ये बाइबल की जो रीति है वो शरीर उत्ते पूरी नहीं होती, आत्मा के द्वारा पूरी होती है। तो लिखा है क्योंकि शारीरिक बंदा, दुनियावी बंदा दुनिया की गल्लां करता है, शारीरिक बंदा शरीर दी गल्लां पूरी करता है, लेकिन जो आध्यात्मिकता है, जो आत्मिक बंदा है, वो आत्मा की गल्लां ते मन लाउंदा है, परमेश्वर की बाणी ते मन लाउंदा है। लिखा है धर्मी जन हमेशा ना तो पापियों की मंडली में खड़ा होंदा है। हालेलुया। भजन संहिता एक लिखा ना तो धर्मी बंदा पापियों की मंडली में खड़ा होंदा, ना ठट्ठा करने वाले राह दे विच खड़दा है, ना मजाक उड़ाउण वाले दे रस्ते दे नाल चलदा है। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था तो खुश रहिंदा है ते उस ते रात दिन ध्यान करी रखदा है। हालेलुया। ऐसा है वो बंदा जो आत्मिक बंदा है, वो परमेश्वर की व्यवस्था तो खुश होता है, वो परमेश्वर की बाणी ते मन ला के रखता है, उसनों परमेश्वर की बाणी के सिवाय होर कुछ भी चंगा नहीं लगता। हालेलुया। हाँ जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यस, हालेलुया। शरीर उत्ते मन लाओ। शरीर उत्ते मन किवें लगदा? शरीर दी बहुत सारी क्रिया ने, शरीर के बहुत सारे असीं अपने शरीर को कितना संभाल के रखते हैं, शरीर की असीं कितनी देखभाल करते हैं, कितना असीं शरीर को अपना पाल पोस के। लिखा एक जगह पे तुसीं अपने शरीर को पाल पोस के उस बकरे वांगू कर लिया जिसकी बलि होनी हो। हालेलुया। असीं उहनूं तंग नहीं करना चाहते, थके हैं प्रार्थना नहीं करनी, क्यों थक गए, अज प्रार्थना करनी तो नींद पूरी नहीं होनी, नींद पूरी ना हुई तो सवेरे उठ्या नहीं ना, सवेरे उठ्या ना गया तो फिर काम ते लेट हो जाएंगे। हालेलुया। असीं अपने शरीर को खुद नाश कर रहे हैं, बीमारियां को सद्दा दे रहे हैं, आ जाओ मेरे शरीर के अंदर। हालेलुया। बीमारियां साडे शरीर च किवें आंदियां ने? चल के नहीं आंदी, सद्दा दे के आउंदी, आ जाओ भाई मेरे शरीर के विच, मेरा शरीर मैं पाल पोस के वधिया रखा है। हालेलुया। किवें? असीं प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना की अग साडे अंदर खत्म हो चुकी है, हुण बीमारियां आउणगियां, घर बनाउणगियां ते अपने साडे शरीर को खराब करनी। हालेलुया। ते जदों उत्थे अग बलदी होवे ना, मैं दसदा कई बार कि जदों तंदूर तपाउने ना, जो तंदूर चंगी तरह तप जाता है उस टाइम भी रोटियां नहीं लगदियां, जदों अग बलदी उदों भी रोटियां नहीं लगदियां, क्योंकि उदों कहंदे थोड़ा जिहा ठंडा इहनूं हो लैण दो, फिर असीं रोटियां सेक लैणीआं ने। हालेलुया। ते जे अगर वो बलदी अग दे विच कोई हथ पा लवे तो फिर भाई रोटियां सेके जाणियां, हथ तो जरूर सेके जाएगा, है ना। ते ओही हाल है साडी जिंदगी दा। साडी जिंदगी च अगर प्रार्थना की कमी, जो साडे नाल कोई साथ नहीं देता ना, जिस तरह यहोशू ने साथ दिता मूसा दा, ते जाके ओदी प्रार्थना ज़्यादा वधी, प्रार्थना वधदे ही ओदे हथ थले नहीं होए ते ओदी प्रजा एक दिन च जंग जित गई। हालेलुया। जे अगर वो प्रार्थना में कमजोर रहता तो जंग जित जाता। साथ में मूसा दे नाल परमेश्वर गल्लां करदा सीगा, इन्ना परमेश्वर का प्यार से नाल। मूसा 40 दिन स्वर्ग में रह गया था, पता जिउंदे जी
40 उपवास लिखिਆ है उसने परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 40 उपवास करके आया। ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੋ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਡਾਕੂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਾਣਾ परमेश्वर ਨਾਲ वैर करना है, क्योंकि ना तो है ना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है शरीर, ते ना कदे हो सकता है, ते जो शारीरिक दशा दे विच है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। जो बंदा शरीर की दशा दे विच चलता है, शरीर के अनुसार चलता है, वो कदे भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, कदे भी परमेश्वर के नाल राजी नहीं रह सकता, कदे परमेश्वर के कामों तो खुश नहीं हो सकता, ना ही परमेश्वर के कामों तो खुश होता है। सब बोले हालेलुया। हाँ जी। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यस कि लिखा परंतु जदों परमेश्वर का आत्मा तुहाडे उत्ते वसदा है ते तुसी शारीरिक दशा दे विच नहीं परंतु आत्मिक दशा च बदल जाते हो, तो चेंज हो जाती है लाइफ, तुसी बदल जाते हो जो तुहाडे उत्ते परमेश्वर का आत्मा है। तुहाडा खाना पीना रहना सहना बोलना चलना उठना फिरना तुरना सब बदलना चाहिए है। हालेलुया। ये उसनूं कहंदे आ परमेश्वर का आत्मा उतरना। हालेलुया। ते जिहदे उत्ते परमेश्वर का आत्मा उतरदा है वो बदल भी जाता है, ते जिहड़ा नहीं बदलदा उहदे उत्ते परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। कि लिखा यदि किसी दे विच मसीह का आत्मा नहीं तो ओहदा ओह जन भी नहीं है, ओहदा बंदा नहीं है परमेश्वर का, जिहदे उत्ते मसीह का आत्मा नहीं है। हालेलुया। मसीह का आत्मा आंदे ही सानू चेंज हो जाना चाहिए, चेंज नहीं होए तो साडे उत्ते परमेश्वर का आत्मा भी नहीं है। हालेलुया। जब साडे उत्ते परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो समझ लो असी मसीह दे बंदे भी नहीं हाँ,
साढ़े अंदर मसीह बिल्कुल भी नहीं है, साढ़े अंदर परमेश्वर का कुछ भी अंश नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि तुहाडे अंदर मसीह है तो पाप के कारण तुहाडी देह मर गई है, परंतु तुसी आत्मा के कारण जिउंदे हो। हालेलुया। आत्मा के द्वारा तुसी जिंदा हो, तुहाडी देह के द्वारा तुसी मरे हुए हो। लिखा है एक जगह ते तुहाडी देह तुसी पाप के द्वारा तो मर चुके हो, लेकिन मसीह के लिए तुसी जिउंदे हो। हालेलुया। हाँ जी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जी नहीं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर का आत्मा जिन्हें यीशु मसीह ਨੂੰ मरे ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ जिन्हें मसीह ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਵਰ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो फिर जिंदा होना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। सोचो भी ना कि ਅਸੀਂ जिंदा होवांगे। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर का आत्मा की है। आत्मा है तो ਅਸੀਂ जिंदे हो जाएंगे, आत्मा है तो ਅਸੀਂ वापस स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे, आत्मा है तो ਅਸੀਂ परमेश्वर के वल चले जावांगे। अगर आत्मा नहीं है तो ਅਸੀਂ कदे भी परमेश्वर के वल जा सकते। सब बोले हालेलुया। हाँ जी। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यस हालेलुया। ਅਸੀਂ शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर ने साडे लिए की कीता है? आत्मा लिए शरीर ने की कीता है? कदे शरीर के कामां तो आत्मा खुश हुई है ना? आत्मा के कामां के कारण साडा शरीर हसदा खेडदा नसदा रहंदा है ना, खुश रहंदा है, आनंदित रहने हैं। ਅਸੀਂ शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन कटिए। हालेलुया। ਅਸੀਂ परमेश्वर के कर्जदार हैं जिन्हें सानू साह दिते ने। हालेलुया। उस परमेश्वर के साह देने के नाल ही ਅਸੀਂ जिंदा हाँ। अगर वो साह वापस खोले ना कि मेरे साह वापस दे दो, तो ਅਸੀਂ जिंदगी के एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं कट सकते। हालेलुया। जिससे उसने साह रोकते उस तो अलावा एक सांस भी नहीं ले सकते। हाँ जी। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यस हालेलुया। क्योंकि यदि तुसी शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे, और आत्मा की क्रिया, आत्मा दे देह की क्रिया नूं मारोगे तो जिउंदे रहोगे। इसलिए कि जिन्ने लोग परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहोणगे। हालेलुया। 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 मैं सवेरे एक वचन पढ़ रहा सी, कहना जिन धन ने वो जिहड़े मेल कराउंदे क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहोणगे। हालेलुया। मेल कराउण वाले भी पुत्र ने, और जो ने क्या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहोणगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा दिन कटोगे तो निश्चय मारे जाओगे। शरीर के अनुसार दिन कटे तो मारे जाओगे। आत्मा के अनुसार दिन कटोगे, आत्मा के अनुसार अपनी देह की क्रिया को खत्म करोगे, देह ने क्या उस लालसा को खत्म कर दोगे, तो तुसी निश्चय जिउंदे रहोगे तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाओगे। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु निकालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस हालेलुया। आत्मा आप साडी आत्मा दे नाल गवाही दिंदा है कि असी परमेश्वर दी की हाँ संतान। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ औलाद ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ औलाद ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? कुछ भी नहीं करते ना, कुछ भी नहीं करते अपनी औलाद लिए, हैं? बोल देगा आप अपनी औलाद लिए की करते हैं? बहुत की करते हैं। पहाड़ खोद के लिए आ रहे लोग। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यस आमीन। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? यदि ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮਣੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਭਲਾਈ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਯਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ 100% ਦੀ 101% ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आइए आप सारे ने प्रार्थना करिए। खुदा दी बात। यस लॉर्ड।